एवरीवन, आज हम नाउन में ऐसे पॉइंट को पढ़ रहे हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर में होता है और इनका प्रयोग जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही सिंगुलर की तरह ही इनका प्रयोग भी होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जो कि प्लूरल होते हैं, जो कि लिखे जाते हैं जैसे दिखने में तो रहते हैं प्लूरल की तरह है लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। आइए देखते हैं। जैसे समन, यहाँ पे देखिए समन्स है। समन जो न्यायालय से बुलावा होता है किसी के नाम से जब है तो जो वहाँ से बुलावा कॉलिंग लेटर आता है उसको समन्स बोला जाता है। इसको लिखे SUMMON, इसको समन्स लिखा जाता है। इसके बाद है न्यूज। न्यूज को भी यस रहता है, देखने में भी ये भी प्लूरल है। इसके बाद है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। लिंग्विस्टिक को भाषा अध्ययन, इसका अर्थ है भाषा अध्ययन। और इथिक्स को नीति शास्त्र बोलते हैं। और मैथमेटिक्स गणित, इसके बारे में पता है। मम्स एक बीमारी होती है जो गलसुआ जिसको बोलते हैं। और इसके साथ है मीसल्स खसरा रोग को कहते हैं। रिकेट्स, इसको भी देखिए, रिकेट्स को भी इसमें यस बढ़ा दिया जाता है, प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं। इसके बाद है सिंगल्स मतलब होता है दाद। सोरोसिस मतलब चर्म रोग होता है, उसको सोरोसिस बोलते हैं, एक प्रकार का चर्म रोग होता है। इसके बाद कुछ प्लेज के नाम है, कुछ खेलों के नाम है जिनको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, यस लिखा रहता है। बिलियार्ड्स, एथलेटिक्स, ये दोनों इसको भी प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, इसको भी प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम जो यूज करते हैं दिखने में जो होता है प्लूरल होता है और उसका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर में निकलता है। जैसे अगर हम इसको यूज करें, नो न्यूज इज़ गुड न्यूज, तो इसका देखिए नो न्यूज इज़ गुड न्यूज़, इसको जो प्रयोग हुआ है वो इज के साथ है तो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स यहाँ पे उस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का अर्थ है राजनीति की बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ ही एक और एग्जांपल देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो इकोनॉमिक्स है देखिए, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स, इसमें भी एस लगा हुआ है। देखिए लगता है कि हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं वो प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इसका जो अर्थ है वो सिंगुलर में है। इसके साथ ही है इथिक्स जो नीति शास्त्र होता है। इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, जो नीति शास्त्र होता है वो ऑनेस्टी की डिमांड करता है। तो इस तरह इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो देखिए इसमें भी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ये आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट